अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे स्वच्छता से समृद्धि की उस राह पर जहां सफाई सिर्फ आदत नहीं बल्कि हमारी तरक्की का आधार बन जाती है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं स्वच्छता भगवान की पूजा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हमारी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तरक्की के लिए भी कितनी जरूरी है? सोचिए, अगर हमारी गली मोहल्ले साफ सुथरे हों तो बीमारियां कितनी कम होंगी। साफ माहौल का मतलब है कम अस्पताल के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आना और स्वस्थ शरीर से मेहनत करने की ताकत। यही नहीं, स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे देश की अर्थव्यवस्था से भी है। एक स्वच्छ और सुंदर शहर ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो रोजगार और आय के नए रास्ते खोलता है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। इसी क्रम में भारतीय जनसंचार संस्थान में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जहां हर कोई ये सुनिश्चित कर रहा है कि हम अपने घर, दफ्तर, मोहल्ले और देश को कैसे साफ रख सकते हैं। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुने संस्थान के कुल सचिव महोदय डॉक्टर निमिष रुस्तगी जी को, जो कि स्वच्छता पखवाड़ा के मौके पर अपना रेडियो के साथ जुड़े। आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता। स्वच्छता हम सब के लिए जिस तरह से महत्व रखती है, लेकिन अगर स्वच्छता से हम समृद्धि की तरफ देखें तो आपका क्या कहना है इसमें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मेरे विचार में अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो हम समृद्ध भी नहीं हो सकते। स्वच्छता जो है बिल्कुल ही मूल एक वैल्यू है हमारी, और अगर हम अपने आसपास, अपने जीवन में स्वच्छता रखते हैं, अपने पर्यावरण में भी और अपने व्यवहार में भी, तो तभी हम एक समृद्ध देश और एक समृद्ध समाज बन सकते हैं। समृद्ध समाज की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनसंचार संस्थान भी इस कारवां में जुड़ा हुआ है। तो अगर संस्थान के बारे में ही हम जाने तो किस किस तरह से हमारे यहाँ पर आयोजन है इसके लिए? हम हर तरीके से हर बार इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है तो कई कार्यक्रम हैं, इसमें निबंध लेखन है और सफाई की जाएगी पूरे कैंपस की। इसके अलावा पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान हमारा कैंपस वैसे भी बहुत हरा भरा है और हमें इस बात पर गर्व है कि हम अपने कैंपस को हमेशा ही साफ़ रखते हैं। परंतु इस पखवाड़े के दौरान हम और भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि कैंपस में किसी प्रकार की गंदगी ना हो, सब लोग इसमें भाग लें और एक सबके सामूहिक सहयोग से कैंपस हमेशा सुंदर रहे और साफ रहे। यही हमारा उद्देश्य रहता है। जी डॉक्टर निमिष, जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं सफाई के महत्व में, तो हमारा एक भागीदारी होती है हमारे समाज की। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि स्वच्छता मानसिकता से भी जुड़ी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल है, जो एक आदमी है, जो एक इंसान है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है स्वच्छता के हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। स्वच्छता किसी एक समुदाय का काम नहीं है, किसी एक प्रोफेशन का काम नहीं है, वो हम सबका काम है। ये हमारा दायित्व है कि हमारी सड़कें साफ़ रहें, हमारे आस पड़ोस साफ़ रहे, सिर्फ अपना घर साफ़ रहे, यही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम सफाई रखें, हम चीज़ों को ना फेंकें, हम कूड़ेदान में ही चीज़ों को डालें। ये सब हमारा हर एक व्यक्ति का दायित्व है और ये हमें पूरा करना होगा। जी, जिस स्वच्छता अभियान के साथ एक नींव रखी गई थी भारत में स्वच्छता को लेकर, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में जब हम एक डेवलपिंग कंट्री की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, इस गोल को हम अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है कर पाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का संदेश दिया है और महात्मा गांधी का आह्वान करते हुए स्वच्छता को जन जन तक पहुंचाया है। तो ये ज़रूर होगा। इसमें हो सकता है समय लगे, हो सकता है कि जो हम सोचते हैं कि जल्दी हो जाएगा वो ना हो, थोड़ा और समय लगे, पर होगा ज़रूर, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जी, तो अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ एक संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से हम अपने आसपास, अपने घरों के आसपास सफाई रख सकते हैं? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जागरूक रहें। जिस तरह से अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे ही अपने आस पड़ोस को, अपने देश को, अपने मोहल्ले को भी समझें और उसको भी साफ़ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निमिष हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद कविता। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हम,
निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वच्छता का असर सिर्फ स्वास्थ्य और रोजगार तक ही सीमित नहीं, ये हमारी मानसिक शांति और खुशहाली को भी बढ़ावा देता है। स्वच्छ माहौल में जीने से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि हम जो अपने घरों से कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, असल में उसी से हम बहुत कुछ यूजफुल चीजें बनाकर कम से कम वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं और साथ ही साथ कम कूड़ा करके देश को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे? तो चलिए आपको मिलवाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट समीरा सतीजा से, जो हमें बताएंगी कि कचरे का सही प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। समीरा जी, देश की साफ सफाई का सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। ये वो वक्त था जब बहुत ज्यादा जागरूकता लोगों में नहीं थी और उस वक्त उनका जो ये सपना था, आज की अगर हम बात करें तो कहाँ तक साकार होता हुआ नजर आ रहा है या क्या कमियां हैं अभी भी? हाँ, मुझे लगता है कि जिस टाइम पे वो सपना देखा गया था, तब उस टाइम पे तो उतना वेस्ट था भी नहीं। उस टाइम पे तो पोल्यूशन इतनी प्रॉब्लम थी ही नहीं। आज के टाइम में अगर हम उस सपने की बात करें तो मुझे लगता है कि कितना पहले उन्होंने ये चीज, आई गेस वो उस टाइम से ज्यादा आज के टाइम के लिए सोची गई बात थी कि आगे आने वाला टाइम ऐसा होगा कि हमें इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत कमियां हैं इस मामले में कि हम इस बात को तो समझते हैं कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है या सफाई एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उसमें हमारी खुद की कितनी भागीदारी है, हमारी खुद की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक सिटीजन होने के नाते क्या ड्यूटीज हैं, शायद हम वो भूल रहे हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कमी है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। हम लोग को मालूम है कि क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन करता कोई नहीं है। ये सोचकर कि हम क्यों करें, कोई दूसरा कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचना कि प्लेनेट अर्थ को कोई और आके बचाएगा, ये मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा मिथ है। जी, तो समीरा जी, साफ सफाई का जिम्मा हम सबका है, ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं। ये बात हमारी समझ में आपको क्या लगता है कब आएगी? मुझे लगता है ये बात हमारी समझ में एक तो अवेयरनेस लेवल से आती है, उसकी वो अवेयरनेस तो हमें है। मुझे लगता है कि हम जहाँ पे हम बहुत ज्यादा आजकल राइट्स की बात करने लगे हैं ना, माई राइट टू एजुकेशन, माई राइट टू लिव माई लाइफ, माई राइट टू फूड, माई राइट टू मेरी गाय, माई राइट टू व्हाटएवर द राइट्स, वी आर टॉकिंग टू मच ऑफ अवर राइट्स बट वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ड्यूटीज। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनश्राइंड हैं, लेकिन कितने लोग आज अपनी ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं? और उसमें उन ड्यूटीज में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उन ड्यूटीज में एज पर सेक्शन AG 51 ये मेंशन्ड है कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, वाटर बॉडीज का ध्यान रखना, हवा का ध्यान रखना और अपने साथ में जो हमारे जीव जंतु उनका ध्यान रखना हर सिटीजन की ड्यूटी है। तो सबसे पहले तो हम एज ए सिटीजन ही फेल हो रहे हैं, हम सिटीजन ही नहीं है क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज भी पूरी नहीं करते हैं। फिर जहाँ पे आप अपनी ड्यूटी अपने तरीके से पूरी नहीं कर पाते हैं तो दूसरा रास्ता होता है उसको पेनलाइज करने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि अगर हम ड्यूटी अपने आप से पूरी नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम भी फेल हो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट्स भी फेल हो रही हैं कि वो हमारे जैसे सिटीजन के फेल होने पे क्यों हमें पेनलाइज नहीं करती हैं। जी, तो समीरा जी, सरकार जो इस दिशा में बढ़ चढ़कर काम कर रही है, अलग अलग अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी लाइफ में क्यों नहीं अपना पाते? ऐसी मानसिकता आखिर आपको क्या लगता है क्यों हो गई है हम सबकी के जानते हम सब है, करना ही नहीं चाहते? बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं हम और बहुत ज्यादा चलता है एटीट्यूड हो गया है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये टाइम ऐसा है हम लोगों को डिसिप्लिन होने की जरूरत है। जैसे क्लासरूम होता है, कुछ बच्चे वहाँ ऑलरेडी डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ जब डिसिप्लिन नहीं होते हैं तो उनके लिए किसी भी तरीके की पनिशमेंट का प्रोविजन होता है, चाहे वो सॉफ्ट पनिशमेंट है या जैसी भी है। तो अगर हमारे यहाँ पे पेनल्टी या कोई किसी तरह की जैसे चालान किए जाते हैं, अगर वो प्रोविजन है तो इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को चालान होना चाहिए अगर हम अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि तभी हम एक बार तो तभी सुधरेंगे। और हमने ऐसे केसेस देखे हैं। आज अब सीट बेल्ट की बात करें, आपको मालूम है सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो चालान होगा, कि और भी मोटर व्हीकल्स के जितने भी हमारे रेगुलेशंस हैं हमें मालूम है अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इमीडिएटली 5,000 का चालान होगा। तो हम
सब फॉलो करते हैं ना, सीट बेल्ट बैठते ही लगाते हैं। तो हम जब उन चीजों को ला पाए तब जाके हम उस पे मेंटली उस लेवल पे पहुंच गए। तो सफाई और पोल्यूशन के लिए भी मुझे लगता है कि वो मोमेंट तैयार करने की जरूरत है कि आप एक दूसरे को टोकें, आप सरकारें हम पे चालान करें, और फिर मुझे लगता है हम मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो समीरा जी, आज का जो विषय है वो यही है कि स्वच्छता जो है वो हमें ना सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल करनी चाहिए, स्वच्छता हमें अपने देश, अपने समाज में भी रखनी चाहिए। तो बहुत सारा कचरा ऐसा है जो कि हमारे घर से ही निकलता है और वही कचरा आगे जाके फिर पोल्यूशन फैलाता है। तो अपने कचरे को मैनेज कैसे करें? देखिए, कचरे को मैनेज करना बहुत आसान है। सच बताती हूँ, मैं पिछले 4 साल से अपने घर के कूड़े को मैनेज कर रही हूँ और बहुत आसान है। मेरा घर 0 वेस्ट है। अब 0 वेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई वेस्ट क्रिएट नहीं करती हूँ। 0 वेस्ट का मतलब ये होता है कि जितना भी वेस्ट मैं क्रिएट करती हूँ उसको मैं इस तरीके से सेग्रीगेट करती हूँ कि वो अपनी एंड जर्नी पे पहुंच जाए और उसका जो सही तरीका के डिस्पोजल होना चाहिए वो हो जाए। लेकिन हम अपने लेवल पे वेस्ट को जब सेग्रीगेट ही नहीं करेंगे तो फिर वो आगे जाके उसकी कोई रिसोर्स वैल्यू नहीं रहती है। जैसे कि कहते हैं ना, इफ इट इज मिक्स्ड इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। अगर मिक्स कर दिया तो अब आप उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। आप अगर राजमा है घर में, दाल है मूंग की या दूसरी और दाल है, उन सबको मिला देंगे तो क्या आप अकेले से राजमा थोड़ा बना पाएंगे? तो सबसे पहले तो सेग्रीगेट करने की जरूरत है। उसके बाद बात आती है कि हम उससे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रिसाइकिल हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपसाइकिल हो जाती हैं। अब मे बी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि रिसाइकलिंग और अपसाइकिलिंग में फर्क क्या होता है जी। तो उसमें ये होता है कि जो रिसाइकलिंग होती है उसके लिए प्रॉपर आपको फैक्ट्री की जरूरत होती है। उसमें उस मटेरियल को बिल्कुल छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, उसके ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं और फिर से उस मटेरियल को दोबारा किसी और शेप देके या किसी और प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है। वेयरएज अपसाइक्लिंग जो होती है वो उसमें वो प्रोडक्ट एज इट इज आपके पास रहता है। आप उसमें थोड़ी कटिंग करके, थोड़ी डेकोरेशन करके, कुछ क्रिएटिव अपनी वो लगा के उसको किसी और तरीके से यूज कर पाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट एज इट इज आपके सामने रहता है। तो सिंपल वे में रिसाइकलिंग के लिए आपको उसको फैक्ट्री में भेजना होता है, बट अपसाइक्लिंग के लिए आप उसको अपने लेवल पे ही चेंज कर सकते हैं। समीरा जी, आप बहुत समय से पर्यावरण को स्वच्छ करने में, संरक्षण करने में कार्यरत हैं। आप वेस्ट को मैनेज करती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। तो समीरा जी, आपसे मैं जानूंगी कि अगर आप हमें हमारे घर से निकलने वाली 10 चीजें ऐसी बताएं जिसको हम कचरा मानते हैं लेकिन उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से, रिसाइकिल हो या अपसाइकिल हो, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कचरे के 3 पार्ट होते हैं, जल्दी बताती हूँ। एक तो होता है हमारा किचन वेस्ट, उसे हम वेट वेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है ड्राई वेस्ट, जिसमें कि हमारी प्लास्टिक बॉटल्स आती है, पेपर आता है, मेटल आता है, ग्लास आता है। तीसरा होता है ई वेस्ट, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किचन वेस्ट की बात करें, आप मानेंगे नहीं, जब से मैंने इस जर्नी पे आई हूँ तब से मुझे एकदम ऐसे मैजिक जैसी फीलिंग होती है कि नेचर कितनी मैजिकल होती है। अगर हम उस पे चीजें छोड़ दे तो वो अपने आप अपना टेक केयर कर लेती है। तो किचन वेस्ट से मोटा हम 3 चीजें तैयार कर सकते हैं। एक तो हम किचन वेस्ट से मैन्योर बना सकते हैं, जिसको कि खाद कहते हैं। और ये इतना सिंपल प्रोसीजर है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जब करना भी शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ नेचर ने करना है। हमने सिर्फ नेचर को अलग से वेट वेस्ट प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। हमको सेग्रीगेट रखना है। तो सबसे पहले तो आप उससे मैन्योर बना सकते हैं। दूसरा, उसी किचन वेस्ट में कुछ सिट्रस पील्स होते हैं, जैसे आजकल हमारे घर में ये मौसमी है या कीनू है या संतरे आजकल सर्दियों में बहुत होते हैं, गर्मियों में नींबू होता है। इन सिट्रस पील से हम एक तरह का लिक्विड बना सकते हैं जो कि हमारे घर में जो कमर्शियल लिक्विड होते हैं या जिन्हें मैं कहूँ केमिकल लिक्विड्स होते हैं, उसका वो बिल्कुल एकदम इफेक्टिव रिप्लेसमेंट है, जिसको कि कॉमन भाषा में बायोएंजाइम कहते हैं। मैं पिछले 4 साल से बायोएंजाइम अपने घर में ही बनाती हूँ और पिछले 4 सालों से मेरे घर में कोई केमिकल क्लीनर नहीं आता है। ये इतना इफेक्टिवली काम करता है। दूसरी चीज हम ये बना सकते हैं। तीसरी चीज है जो कि एग शेल्स, वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगते हैं। अगर आप लोग घर में एग्स खाते हैं तो एग शेल्स को अलग रख के आप उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसको नॉर्मली चर्न करके अपने हाथ से भी क्रश करके अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, बिकॉज जो एग शेल्स होते हैं वो टोटल कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम होते हैं। तो सिंपली आप उनको अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। उनको बहुत फाइन ग्राइंड करके आप अपने पेट्स को भी दे सकते हैं, बहुत फाइन ग्राइंड करके। उनको आप बर्ड्स को फूड की तरह भी दे सकते हैं। उसके अलावा वो आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट में भी काम आता है। थोड़ा आप उससे फेस स्क्रब भी कर सकते हैं, टोनर भी बना सकते हैं। तो ये हमारे वेट वेस्ट के पार्ट हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। सेकंड है प्लास्टिक वेस्ट या फिर ड्राई वेस्ट, जिसमें मेटल भी आता है, जिसमें आपकी ग्लास बॉटल्स भी आती हैं। देखिए, अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग में अगर हम देखें तो अपसाइक्लिंग एक बेटर चॉइस है,
क्योंकि उसके अंदर एनवायरनमेंट का और कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि आप कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप उसको कितना भी अपसाइकिल करें, एक दिन आपको फिर से उसे फेंकना ही पड़ेगा। तो फिर से भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन हमें चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास कम वेस्ट है उसको अपसाइक्लिंग करना अच्छा होता है, लेकिन अगर ज्यादा वेस्ट है तो उसको रिसाइकलिंग में भेजना बेटर सोल्यूशन होता है। तो अपसाइक्लिंग में अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, तो अगर आपके पास कोई कांच की बोतल आ जाती है या प्लास्टिक की कोई बोतल आती है, तो आप उससे बहुत सारे प्लांटर की तरह यूज कर सकते हैं। या कांच की बोतल को भी आप उसके अंदर फेरी जो लाइट्स होती हैं वो डाल के अपनी बालकनी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी कि ड्राई वेस्ट को रिसाइकलिंग के लिए ही जाना चाहिए, आप उसे सेग्रीगेट करें। तीसरी बात आती है ई वेस्ट की। अगर ई वेस्ट में आपके पास कुछ थोड़ी सी सीडीज हैं, तो आप उससे बहुत सुंदर जो बालकनी डेकोरेशन है या फिर ये मैं कहूँ कि गार्डन डेकोरेशन बना सकते हैं। वो बहुत सुंदर ड्रीम कैचर की तरह यूज होती हैं। मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ और वहाँ पे हम यही अपसाइक्लिंग और रिपर्पसिंग का काम करते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है गार्डन में जब आप अपनी सीडीज को थोड़ा सा क्रिएटिवली यूज करके हैंग करते हैं। तो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि फैब्रिक वेस्ट पे अभी तक हम लोग कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सब प्लास्टिक वेस्ट और उसकी बात करते हैं, लेकिन बीइंग इन वेस्ट मैनेजमेंट एरिया फॉर द लास्ट 3-4 years, आई कैन टेल यू कि जो लैंडफिल्स होते हैं उसमें फैब्रिक वेस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली इन द अर्बन लैंडफिल्स। तो फैब्रिक को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि आपके घर में जब आप नाइट सूट्स होते हैं या कोई टी शर्ट है फॉर दैट मैटर, वो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी फट जाती है। पहले तो कोशिश करें अगर कपड़ा पहनने लायक है तो किसी को पहनने के लिए दे दें, लेकिन कहीं पे फट गया, कभी कभी आयरन लग जाती है, या कोई ऐसा कपड़ा जो कि आपको लगता है कि ये तो बहुत ही वॉर्न आउट हो गया, ये कोई नहीं पहनेगा, तो उसकी स्ट्रिप्स काट के आप उससे फुट मैट बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा फुट मैट बनता है। उसके अलावा आप उससे बैग्स भी बना सकते हैं, कैरी बैग्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा जब अगर आपके पास कोई छोटा, मान लीजिए ऐसे स्कार्फ्स हैं जो आपके पास जो आप यूज नहीं करते हैं, या जो स्टोल्स हैं जो आप यूज नहीं कर सकते, उनसे आप अपने हाथ से स्क्रंचीज बना सकते हैं। आजकल स्क्रंचीज बहुत इन होती हैं, तो स्क्रंचीज बनाना भी बहुत ईजी है। 10 मिनट में आप स्क्रंचीज बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्लॉथ मटेरियल पड़ा है तो आप छोटी छोटी पोटलीज अपने घर में बना सकते हैं, जो कि गिफ्टिंग के भी काम आते हैं, या फॉर दैट मैटर आप बैग भी बना सकते हैं। आप अब जब किसी को गिफ्ट करें तो उसी बैग, क्लॉथ बैग में वो गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्टोल होता है, आप उसको अगर ना भी काटें तो सिंपली उससे आप गिफ्ट को रैप करके भी अपने फ्रेंड को जो है गिफ्ट कर सकते हैं। वो एज इट इज जो है दोबारा यूज हो जाएगा। सो ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे कि हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज होती है MLPs होती हैं, जैसे कि जो बिस्किट के पैकेट होते हैं, मैगी के पैकेट होते हैं, या चॉकलेट के पैकेट होते हैं, जो थोड़ा शाइनी वाला मटेरियल होता है, ये नॉर्मली रिसाइकिल नहीं होता है। तो अगर आप कोशिश करें थोड़ी सी, तो इसकी इको ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं। इको ब्रिक्स क्या होती है कि हम एक पेट बॉटल के अंदर MLPs को बहुत अच्छे से स्टफ कर देते हैं। इतनी सारी उसके अंदर MLPs चली जाती हैं और फिर वो एक तरह से ब्रिक बन जाती है, बहुत हैवी। उस ब्रिक से हम डॉग हाउसेस बना सकते हैं, उस ब्रिक से हम ट्री बेंच बना सकते हैं, उस ब्रिक से हम गार्डन बेंच बना सकते हैं। यहाँ की कुछ NGOs तो उन ब्रिक से बच्चों के लिए टेबल्स और फर्नीचर भी बनाती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम अपसाइक्लिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा डेनिम पे भी मैं बात करना जरूर चाहूंगी, बिकॉज डेनिम जो होता है वो बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इंटेंसिव होता है, उसमें बहुत पानी यूज होता है। तो प्लीज 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 फर्स्टली तो आप बहुत अच्छे डेनिम में इन्वेस्ट करें, और उसके बाद भी अगर आपका डेनिम थोड़ा सा खराब हो जाता है, फट जाता है, तो डेनिम के भी बहुत यूजेस हैं। डेनिम से आप बहुत क्वर्की जो है कुशंस बना सकते हैं, डेनिम से आप बहुत क्वर्की टेबल मैट्स बना सकते हैं, डेनिम से बहुत क्वर्की स्लिंग बैग्स बना सकते हैं। उसके अलावा आप डेनिम से वॉल अरेंजर बना सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो कि आप नॉर्मल भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये, और इतने इजी होते हैं बनाने कि आप आराम से घर में बैठे कभी कभी ये एक्टिविटीज आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं। एक तो आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, आपको लगता है मैंने खुद से बनाया है, दूसरा आपको ये लगता है कि इतना वेस्ट मैंने कहीं पे एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन में तो कम से कम मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने इतना उसको सेव किया है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज भी होती हैं, इससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है और एनवायरनमेंट तो सेफ होता ही है इन सब चीजों से। जी समीरा जी, आपने वाकई इतनी
सारी चीज़ों को वापस से अपसाइकिल और रिसाइकलिंग के लिए बता दिया है हमारे सुनने वालों को, जो कि डेली मतलब मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं डेली यूजेस में होती ही हैं और हमारे घर में रोज कहीं ना कहीं ये कचरा निकलता ही है। एक मैंने कहीं पर सुना था समीरा जी, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, तो जो पेंसिल वो जो छीलते हैं, जो उसका छिलका होता है, क्या वो भी खाद के रूप में यूज किया जाता है कहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेंसिल की जो शेविंग्स होती हैं वो आप इजीली उसमें डाल सकते हैं, अपने प्लांटर्स में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं, तो आजकल बिल्कुल पेपर की बनी पेंसिल्स भी आते हैं, विच इज एंटायरली मेड ऑफ पेपर, तो उसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप ये शेविंग्स भी उसमें प्लांटर्स में यूज करना चाहें, आप बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो शेविंग्स होती हैं, जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो ये कंपोस्ट में उन शेविंग्स का बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज ये वहाँ पे हमें जो है कार्बन प्रोवाइड करते हैं। जो खाद होती है उसमें हमें 3 चीजें चाहिए होती है, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन हमें ग्रीन उससे मिल जाती है और हमें कुछ ब्राउन चीजें डालनी पड़ती हैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ मैन्योर के लिए। तो ये जो शेविंग्स होती हैं ये उसका काम करती हैं, बहुत अच्छा कार्बन सोर्स होती हैं। तो समीरा जी, ये तो वाकई बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है हमारे सभी सुनने वालों के लिए, क्योंकि डेली ये कहीं ना कहीं हम लोग जो कचरा है हमारे घर से निकलता है और अपने सामने अगर इस्तेमाल करें, अपने कचरे से अगर आपने इतनी अच्छी चीज बना ली तो सोचिए क्या ही आपने बना दिया। तो बच्चों को भी लगा सकते हैं, बच्चे इस एक्टिविटी बहुत एंजॉय करते हैं और वो लोग एक्चुअली आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि उनको इस बारे में अवेयरनेस भी है और वो हमसे ज्यादा जो है कॉन्शियस भी है एनवायरनमेंट को लेके। तो आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज बच्चों से भी करा सकते हैं इस तरह की, और वो बहुत एंजॉय करते हैं। भाग के जाना, गमले में डाल के आना, उसको घुमाना, देखना किस कलर का हो गया है, भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसमें छोटे छोटे मिली बग्स आ गए कि नहीं आए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े आते ही हैं, वही काम करते हैं एक्चुअली कंपोस्ट को चेंज करने के लिए। तो वो उसको देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के साथ आप भी सीख जाते हैं और इस तरह से आप अपने कूड़े को भी मैनेज कर सकते हैं। सो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि लैंडफिल्स को हमें कम करना है, हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है कि सबसे पहले तो आप रिड्यूस करें। सबसे पहले तो अननेसेसरी चीजें खरीदना बंद करें। अननेसेसरी चीजों में सिंगल यूज जो चीजें हैं उनको तो आज से बिल्कुल कंप्लीट आप नो करें। सिंगल यूज जो आइटम है वो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं, वो नेचुरल रिसोर्स, जो भी चीज आप खरीदते हैं ना, आप इतनी बात समझिए, आप अगर एक छोटा सा धागा भी खरीदने जा रहे हैं, एक रील भी खरीदने जा रहे हैं धागे की, तो उसमें भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जाते हैं। ये सोचिए कि अगर हम जो चीज सिंगल यूज आइटम डेली बेसिस पे हर मिनट बना रहे हैं, हर मिनट फेंक रहे हैं, कितना सारा हम नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी चीज आप खरीदें, आप ये सोच के खरीदें कि इस पे कितना नेचुरल रिसोर्सेज लग रहा है। और खरीदने से ज्यादा जब आप उस चीज को फेंकते हैं, तब सोचें कि मैं इसमें क्या क्या फेंक रहा हूँ। इसमें मेरा अपना पैसा तो जा ही रहा है, इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जा रहे हैं, इसमें मेरे बच्चे के फ्यूचर के भी नेचुरल रिसोर्सेज जा रहे हैं। तो फेंकने से पहले जरूर सोचें। समीरा जी, आपने इतने अच्छे व्यूज हमें दिए, जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम। तो दोस्तों, इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा हम सबका है। याद रखें, स्वच्छता से ही समृद्धि आती है। तो सब मिलकर चलें, सफाई रखें और देश को आगे बढ़ाएं। आइए हम सभी ये प्रण लें कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। आपसे अगली बार इसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा और नए विचारों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपने देश को स्वच्छ और समृद्ध बनाने में योगदान दीजिए। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। स्वच्छता की जोत जागी रे, जागी रे, जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे, जागी रे, जोत जागी रे। जगमग जगमग सी जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे। दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।
अपना